हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। आज डिस्कस करेंगे ऑप्शन बाइंग की एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी जिसका विन रेट तो 85% के आसपास है ही। प्लस सबसे अच्छी बात यह है कि ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी है तो कम अमाउंट चाहिए ट्रेड करने के लिए। प्लस अगर आप न्यू है ट्रेडिंग में तो भी आप इसमें इंडिकेटर की हेल्प से अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। और लगभग हर रोज़ आपको कोई ही दिन ऐसा जाएगा जिसमें ट्रेड ना मिले। लगभग हर रोज़ आपको कोई ना कोई एक साइड में कॉल या पुट साइड में ट्रेड मिल जाएगा। और बहुत ही इजी स्ट्रैटेजी है, बस ज़रूरत है आपको वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपसे कुछ मिस होता है बीच में तो प्रॉब्लम हो सकती है। सारे की पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से ट्रेड लेना है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट जिसको हम ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी या निफ्टी फ्यूचर का चार्ट हम यूज़ करेंगे। टाइम फ्रेम 3 मिनट्स रहने वाला है। इंडिकेटर्स 5, 9 एंड 20। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ होंगे। प्रीफरेबल टाइम टू एंटर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 9:30 से 9:30 से लेकर 11:30 मॉर्निंग फर्स्ट हाफ एंड 1 o'clock से लेकर के 2:15 PM के बीच में आपकी सबसे बेस्ट एंट्री बनती है। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:1 से लेकर के 1:4 भी समटाइम्स यू कैन गेट। नंबर ऑफ ट्रेड सिंगल डे में आपको 1 to 2 भी मिल सकती हैं। स्टॉप लॉस आप फ्यूचर के चार्ट पे रखेंगे, न कि पुट और कॉल के चार्ट पर रखेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। RSI कॉल साइड के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 55 एंड पुट साइड के लिए लेस देन और इक्वल टू 50 रखेंगे। अलर्ट कैंडल एंड एंट्री कैंडल का कंसेप्ट यूज होगा। अलर्ट कैंडल अगर ज़्यादा बड़ी बॉडी है तो उसको कंसिडर नहीं करना है। EMAs का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ट के ऊपर। अलर्ट कैंडल, एंट्री कैंडल, EMA इन सबको मिला करके ही हमारी एंट्री बनने वाली है। तो सबसे पहले पुट साइड की ट्रेड हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर कॉल साइड की करेंगे और बैंक निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पे इन सबको डिस्कस करेंगे। तो कॉन्फ्लुएंस आई होप कि आपको समझ में आता होगा कॉन्फ्लुएंस क्या होता है। जहाँ पर हमने 3 मूविंग एवरेज की कॉन्फ्लुएंस की बात की है। यहाँ पर 20, 9 एंड 5 जब ये तीनों आपस में एक जगह पर आकर मिलते हैं दैट इज कॉन्फ्लुएंस। इन तीनों मूविंग एवरेज की कॉन्फ्लुएंस जहाँ पर बनती नजर आए। और अलर्ट कैंडल कौन सी होगी? जिस कैंडल की बॉडी इन तीनों मूविंग एवरेज को ब्रीच करते हुए नीचे जाकर के क्लोज हो कॉन्फ्लुएंस एरिया के। EMA का जो ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग होना चाहिए। और एंट्री बड़ी जो अगर एंट्री कैंडल लार्ज है उसको हम अवॉइड करेंगे। एंट्री कहाँ करेंगे? मूविंग एवरेज की जहाँ पर कॉन्फ्लुएंस बनती है उस एरिया के पास में आप अपनी एंट्री करेंगे। अलर्ट कैंडल एंट्री कैंडल आपको डिफरेंशिएट होनी चाहिए। बुक करेंगे आप प्रॉफिट को 1:1 से लेकर के 1:2, 1:3, 1:4। आप डिपेंड करता है कि अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहते हैं या पार्शियल प्रॉफिट बुक करके बाकी क्वांटिटीज़ को आगे के लिए जाना चाहते हैं, या फिर आप पूरा क्वांटिटी 1:1 पे बुक करना चाहते हैं। अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो 1:1 पे फुल क्वांटिटी कुछ दिन के लिए बुक कीजिए। कॉन्फिडेंस आने लगेगा तो आप ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी रख सकते हैं। तो चलिए चार्ट पर समझ लेते हैं। मेरे सामने बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, 6 जैन का चार्ट है, अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन का। सबसे पहले हमने जो कंडीशंस डिस्कस की थी वो कंडीशंस देख लेते हैं, क्या मीट आउट होती हैं क्या हमारी कंडीशंस इसमें, देन हमारी किस तरीके से ट्रेड बनी। देखिए मूविंग एवरेज EMA 5, 9 एंड 20 का कॉन्फ्लुएंस यहाँ पर बना। ये टाइम है यहाँ पर अप्रॉक्स 9:39 के आसपास मॉर्निंग में AM। यहाँ पर मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस बना, इस एरिया में तीनों एक जगह मिले और इस रेड कैंडल ने, दिस इज अलर्ट कैंडल, अलर्ट कैंडल ने ब्रीच करते हुए नीचे, इसको अगर आप देख सकते हैं, ये इस कैंडल ने यहाँ पर इस कॉन्फ्लुएंस को ब्रीच किया। तो अब आपकी एंट्री कहाँ बनेगी? फिर से कोई कैंडल इस एरिया के आसपास जहाँ पर कॉन्फ्लुएंस बना है बने तो इस पर भी आप एंटर कर सकते हैं, इस पर भी आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा लेट हो जाएगा, आपको प्रॉफिट कम मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप एंटर करते हैं, अब ये हो गई आपकी एंट्री कैंडल, इस पर आपने एंटर किया, दिस इज योर एंट्री कैंडल। EMA का ऑर्डर कहाँ पर आप चेक करेंगे? EMAs यहाँ पर लगे हैं आपके, EMA 5, EMA 9 एंड EMA 20। क्लोज बेसिस पे आप इनकी सेटिंग रखेंगे। कलर आप इनके डिफरेंट सेट कर लीजिएगा। अब EMA अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो है 20 EMA सबसे ऊपर, उसके बाद में 9, दिस इज 20, दिस इज 9 एंड दिस इज 5। ये ऑर्डर आपका पुट साइड में होना चाहिए जब आप पुट साइड का ट्रेड करेंगे। ये बेरिश मार्केट का ट्रेड है, आपका पुट साइड का ट्रेड है।
तो EMAs के ऑर्डर डिक्रीज होने चाहिए। 20 का जो EMA 20 वो है आपका 42704, EMA 9 42699 एंड EMA 5 इज़ 42697। ठीक है, ये सारी चीज़ें मीट आउट हो गई। देन आपने एंट्री कर लिया। अब आपका प्रॉफिट बुक करना आपके हाथ में। अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेसिस पर करते हैं तो लाइन ड्रॉ करके यहाँ से एक्सटेंड करके यहाँ पर कर सकते हैं। 1:1 करना चाहे, स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहे, वो सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। RSI चेक किया, RSI इज़ 47। अलर्ट कैंडल का जो RSI है 47 है, जो कि लेस है, 50 से भी लेस है, 55 से भी लेस है। तो हमारी कंडीशंस मीट आउट होती हैं, तो और हमें फर्स्ट हाफ में यहाँ पर एक अच्छी ट्रेड मिल जाती है। ये ट्रेड 1:3 और 1:4 पर आराम से यहाँ पर बुक हुई है। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस 30 पॉइंट ऊपर रख सकते हैं आप अलर्ट कैंडल के। इस कैंडल के 30 पॉइंट ऊपर यहाँ आप अपना कहीं SL रख सकते हैं। टारगेट की हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो एक बार चार्ट पर चल के देख लेते हैं। एक और स्लाइड डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, इसमें हमें 2 एंट्री हमारी बनती है 6 जैन को। एक एंट्री, फर्स्ट एंट्री यहाँ पर एंड सेकंड एंट्री हमारी आगे बनती है एक जगह। ये हमने जो चार्ट लगाया है 42,500 P का चार्ट है। आराम से यहाँ पर 2 बार ट्रेड मिली और बहुत ही अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर हुए। 2 विनिंग ट्रेड थी। अगर आप एक लॉट से भी ट्रेड करते हैं तो अप्रोक्स 5,000 पर लॉट अगर आपको एक दिन में मिल जाए तो क्या बुरा है। आपके कई दिन का स्टॉप लॉस भी अगर आप मान के चलें तो इसमें रिकवरी हो जाती है अगर अच्छी विनिंग ट्रेड्स यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। सो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। हमने तीनों मूविंग एवरेज 5, 9, 20, 5, 9, 20 यहाँ पर लगाए हुए हैं। कलर डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तीनों का ऑर्डर अगर आप देखें डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये हमारा अलर्ट कैंडल है, दिस इज अलर्ट कैंडल एंड दिस इज ये इन दो में से किसी एक पे आपका एंट्री कैंडल होगा। और यहाँ तक का आपको आराम से अगर आप देखें प्रॉफिट काफ़ी 1:2, 1:3 भी इसमें आराम से मिला है। उसके बाद में सेकंड एंट्री आपकी यहाँ कहीं बनी। यहाँ भी आप मूविंग एवरेजेस को देख सकते हैं। मूविंग एवरेज आप अलर्ट कैंडल पे देखेंगे जो कि आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर होने चाहिए। लेट अस चेक फॉर सेकंड एंट्री। इस कैंडल पर आपके मूविंग एवरेज आप चेक कर सकते हो 42503, 42501 एंड 42500 आपके हैं। तो नेक्स्ट कैंडल यानी कि यहाँ पर कहीं आप एंटर कर सकते हो। तो ये दिस इज़ योर अलर्ट कैंडल, AC अलर्ट कैंडल एंड यहाँ पे कहीं आपकी EC एंट्री कैंडल होगी एंड बहुत अच्छा मूव यहाँ पर आपको मिला है। RSI भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो RSI भी यहाँ पर बेयरिश जोन में। RSI की सेटिंग आप 50 एंड 40 पर कर सकते हैं इंडिकेटर्स में जाकर के। इसके ऊपर, इस बाउंड्री के ऊपर पॉजिटिव, इस बाउंड्री के अंदर एंड नीचे नेगेटिव आपका यहाँ पर मोमेंटम शो आपको होगा। ये सेकंड जैन का चार्ट है। यहाँ पर आप कॉल साइड के लिए एंट्री देख सकते हैं। दिस इज अलर्ट कैंडल, अलर्ट कैंडल है आपका एंड यहाँ अलर्ट कैंडल है। आप मूविंग एवरेजेस इस पर देख सकते हैं। लेट मी शो यू, दिस इज़ द ऑर्डर आपका परफेक्ट है। मूविंग एवरेजेस का जब आप ऑर्डर चेक करेंगे सो ये हमारा 5 पर्पल कलर ऊपर, ब्लू 9, दिस इज़ 5, दिस इज़ 9 एंड ब्लैक इज़ 20। तो ऑर्डर इनका इसी तरीके से आप वहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका वापस से मूविंग एवरेज के पास आपको एंट्री लेनी है। जब भी कॉन्फ्लुएंस होने के बाद में फिर से मूविंग एवरेज के पास में कोई कैंडल बने, यहाँ पर आपका बन गया EC एंट्री कैंडल एंड देखिए फिर कितना अच्छा ट्रेंड आपको मिला। आप पीछे के सेशंस में जितना हो सके आप जाकर के इसको एक बार चेक कर सकते हैं, अपना ग्राफ बना सकते हैं कहाँ कहाँ पर आपको ट्रेड मिली और आप एक लॉट से ट्रेड करके भी आप अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। लॉट साइज आप बाद में बढ़ा सकते हैं। सो आप ध्यान रखिएगा मूविंग एवरेज 5, 9, 20 का कॉन्फ्लुएंस हुआ हो, इनको ब्रीच करते हुए कैंडल ऊपर या नीचे पुट साइड में है तो नीचे, कॉल साइड में है तो ऊपर क्लोज हुई हो। ये आपका बेसिक कंडीशंस हैं। कुछ RSI कॉल साइड के लिए, पुट साइड के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं। RSI की कंडीशन मीट आउट होती है तो आप अपनी एंट्री वहाँ पर बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और
दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।